सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से बैसाख शुक्ल की दशमी का पावन दिन सुबह 8 बजे आप सभी को सादर जय जिनेंद्र के साथ। श्रावक के दो ही कर्तव्य बताए गए हैं कि पहले संतों के प्रति आहार और विहार, पूरी सुरक्षा से विहार कराएं और पूरे तरीके से श्रद्धा से, नमन से, भक्ति से, सामर्थ्य से आहार दें, उसकी आयु के अनुसार और उसके अनुसार जिससे उसके मोक्ष मार्ग की ओर, तप त्याग की ओर वह भोजन उनके लिए आहार में उत्तम बन पाए। यही कल्पनाएं होती हैं और यही दिखाना होता है। पर सार बार कहने के बावजूद जागरूकता की भी चल रही हैं कोशिशें, लेकिन हम संतों का सुरक्षा विहार में कहीं ना कहीं अड़चनें आ जाती हैं और ऐसी हो जाती है फिर एक दुर्घटना हो गई, वहीं पर हो गई जहां बार बार हो रही है। ईडर के पास बात 9 मई की कर रहे हैं आपसे। और तब उत्तरी गुजरात के साबर कांठे जब ईडर से वडाली की ओर जा रही थी साध्वी जी, साध्वी विशुद्ध मालाश्री जी, साथ में बहन भी थी, जब पीछे से आके वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर कितनी तेज थी वह चित्र हम नहीं दिखा पा रहे, ऐसे दर्दनाक, आपको ऐसी तेज थी कि हमारी साध्वी श्री का ही वहाँ पर देवलोक गमन हो गया। साथ में जो बहन चल रही थी वह भी उसमें अपने की अंतिम सांसें ही ले पाई। लेकिन क्या कारण है, क्यों है ऐसा कि वाहन आते हैं, टकराते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम अपनी साध्वियों की, बहनों की, संतों की, मुनियों की हम सुरक्षा नहीं कर पाते। जागरूकता बहुत करते हैं पर कहीं ना कहीं यह असावधानी, चूक अपने आप होती है, जानबूझकर होती है, क्योंकि ईडर के आसपास की बेल्ट में यह पहली बार नहीं हो रहा है, कुछ समय पहले भी हुआ था। और यह क्षेत्र ऐसा है जैसे कहते हैं ना, सेंसिटिव जोन बन जाता है। इसी तरीके से इस जगह पर बार बार दुर्घटनाएं होती हैं। जब बार बार एक जगह होती है तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह भी लगता है कि यह दुर्घटना है या जानबूझकर की गई घटना है। सावधान हमें चौकस होना होगा अपने संतों के विहार के प्रति। कुछ यह भी देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से पूजा कर रहे हैं। यह है नेमिनाथ जिनालय के अंदर वर्धमान स्वामी का यह जो पाठशाला है बच्चों की, यह देखिए किस तरीके से यह यहाँ पर पूजा कर रहे हैं अष्टद्रव्य से। जब कहते हैं मीठी गिल्ली हो उसको कुछ भी आकार दे दें, बस यही होता है उत्तम समय उनको संस्कार देने का। अपने आप चित्त मग्न है अपनी पूजा पाठ में अष्टद्रव्य के साथ यह करते हुए। मन आनंदित होता है इन दृश्यों को देखकर। और जाने से पहले आज के पावन दिन, क्योंकि जिनका जिन शासन चल रहा है 2548 वर्ष से, 12 वर्ष के कठोर तप के बाद उनको इसी बैसाख शुक्ल दशमी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 12 वर्ष का कठोर तप, कुबेर की आज्ञा से सौधर्म जब है, कुबेर जो है समोषण की रचना करता है सौधर्म के आज्ञा से, 12 किलोमीटर का समोषण। पर 23 तीर्थंकरों के दिव्य ध्वनि तो समोषण में खड़े होते ही खिड़ जाती है, मुख से, सर्वांग से नहीं। और फिर पर यहाँ पर हमारे 24वें तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि नहीं खिड़ती है। सौधर्म इंद्र जो होता है अवधि ज्ञान से पता करता है तो उसे मालूम चलता है 66 दिन तक यह सिलसिला चलता है, तब समझ पाता है कि सचमुच कहीं ना कहीं इसमें मुख्य श्रोता नहीं, मुख्य जो आगे इनकी बात कहेंगे ऐसे कोई दिख नहीं रहे हैं। ब्राह्मण के रूप में वेश करके जाता है गौतम के पास, और गौतम गणधर के रूप में जब आते हैं उस सवाल परीक्षा का केवल ढूंढने के लिए, ऐसा कौन ज्ञानी है जो सवाल को पूछने के लिए है, मैं उसके गुरु के पास जाता हूं। और वहां समोषण में घुसने से पहले ही उस मान स्तंभ को देखते हैं, जैसे आप मंदिरों में देखते हैं, उनका सारा ही मान अभिमान गलित हो जाता है। और जब अंदर बैठते हैं तो सचमुच अब वह ब्राह्मण के रूप में नहीं, दिगंबर मुनि के रूप में उत्तम श्रेष्ठी गौतम गणधर बन जाते हैं। और फिर तुरंत हमारे 24वें तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिड़ जाती है। आज वही पावन दिन है। फिर मिलेंगे आपको शाम को 8 बजे कुछ खास बात लेकर कि हमारे तीर्थंकर प्रतिमाएं क्यों बन जाती हैं लव स्टैचू। हाँ, तो एक जरूरी सूचना, आप में से बहुत लोग हमें जानकारी भेजना चाहते हैं, भेजते हैं। कृपया भेजते समय 2 बातें ध्यान रखें। एक तो सारी जानकारी व्हाट्सएप पर दीजिएगा, नंबर 9910690823 के ऊपर। जी हाँ, इस पर बात दीजिएगा। साथ में दोनों बातें जरूर दीजिएगा, यानी कोई आप जानकारी दे रहे हैं तो उसका फोटो और वीडियो जितने हो सकते हैं वह संलग्न कीजिएगा। और फोटो वीडियो भेजते हैं तो उसके बारे में विवरण जरूर लगा दीजिएगा। और अंत में अपना नाम और पूरा पता कॉन्टैक्ट नंबर के साथ जरूर होना चाहिए।